Now we will start chapter 10, chapter 9 of company accounts, issue of debenture. So first we need to know meaning of debenture. What is debenture? Initially I have told you, when a company needs money, then there may be the two resources through which company can arrange money. One is through owners. What we have learned about shares, that company can issue shares and can get money, and the other source is borrowed. Company can borrow money. If company borrow money from so many people, then there must be an acknowledgement that they are taking money. आप सिंपल सा सोचो, मुझे नॉर्मली किसी से पैसे चाहिए, सपोज कि आई वांट मनी फॉर माय बिजनेस, आई विल से इस पर्सन को कि मुझे पैसे दे दीजिए आप, और मैं इसका नेम लिख दूंगी, ये कहेगा कि क्या एविडेंस है कि आप मेरे पैसे वापस दे दोगे, मतलब मुझे कैसे, मैं कैसे बाद में बताऊंगा कि आपने मुझे पैसे दिए हैं, मतलब आपने मेरे से पैसे लिए हैं और आप मुझे वापस दे दोगे। तो मैंने ऐसे कहा ठीक है, मैं एक पेपर पे लिख कर दे देती हूँ कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं और उस पर साइन कर देती हूँ, जिससे कि आपके पास एक एविडेंस रहेगा। इसी तरीके से जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है। अब सबके नाम तो कंपनी इतने सारों के नाम तो लिख नहीं सकती, सबको लिख के देगी, मैंने माही को पैसा देना है, मैंने आयशी को देना है, मैंने दृष्टि को देना है, मैंने विशाल को देना है, मैंने इसको देना है, मैंने उसको देना है। तो देयर आर सो मेनी नेम्स। अब इतने सारे नेम लिखने की जगह कंपनी एक जर्नल पेपर बना देगी और उस पे सिंपल एक्नॉलेज कर देगी कि मुझे आपके इतने पैसे देने हैं। अब जो भी पर्सन कंपनी को लोन देगा, कंपनी उसे ये पेपर इश्यू कर देगी, जिससे कि एक एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी कि हाँ कंपनी ने पैसे देने हैं। तो ये जो पेपर एक्नॉलेजमेंट का, जिस पेपर के थ्रू कंपनी क्या करती है, एक्नॉलेज कर रही है कि मुझे आपके पैसे देने हैं, दैट मीन्स आई हैव टेकन लोन फ्रॉम यू, दैट पेपर इज नोन एज डिबेंचर, या दैट डॉक्यूमेंट यू कैन से। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing the terms and condition upon which company has taken loan from the public. तो सिंपल एक डेट डॉक्यूमेंट है, कह सकते हो, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि हाँ मैंने आपका पैसा देना है। तो जो भी पर्सन इसको दिखाएगा, कंपनी के वाले पेपर लेकर आएगा, मतलब कंपनी ने उसके पैसे देने हैं। अब ये पब्लिक कंपनी को पैसे क्यों दे रही है, फ्री में दे रही है? नहीं, कंपनी इसके बदले इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। अब इंटरेस्ट की रेट क्या होगी वो डिपेंड करता है, वो कंपनी के ऊपर है, लेकिन आपके लिए इतना रेलिवेंट है, अगर लिखा हुआ है 9% डिबेंचर, इट मीन्स कि इन डिवेंचर्स पे 9% पर एनम के हिसाब से रेट मिलेगी। अगर लिखा है 12% डिवेंचर्स, तो इस पे 12% के हिसाब से मिलेगी। यानी कि नेम के आगे जो रेट है ये बताती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलेगी। अब क्योंकि ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, भाई लोन ही तो लिया है तो इसको रीपे भी करना पड़ेगा, कंपनी अपने डिवेंचर को रीपेमेंट भी करेगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद, कितने भी साल बाद। और जब रीपेमेंट करती है तो हो सकता है जितने का पेपर है उससे ज्यादा में करे, उससे कम में करे, या फिर उतने में करे। वो डिपेंड करता है कि आप कंपनी की मतलब किस टाइप के डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू करे। तो अगर मैं सिंपल बात करूं, जैसे शेयर के लिए पैसा मंगाती है वैसे डिबेंचर के लिए मंगाती है, लमसम में भी मंगा सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मंगा सकती है। नॉर्मल अगर मैं इश्यूज की एंट्री आपसे डिस्कस करूं तो सिर्फ नेम चेंज होगा डिबेंचर और शेयर्स में, बाकी सेम रहेगा। अगर नॉर्मल अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो फर्स्ट एंट्री कंपनी इनवाइट करेगी, तो एप्लीकेशन आएगी, तो वो डेबिट परसेंट डिबेंचर में एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1000 डिबेंचर कंपनी ने इश्यू करे थे और एप्लीकेशन पर 10 रुपीज है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, आई एम टेकिंग 10% डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर्स।
यहाँ पर जो अगर आपको शेयर वाला चैप्टर ध्यान हो तो हम लिखते थे शेयर कैपिटल, बट कैपिटल वर्ड डिवेंचर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनर्स नहीं है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। ये मैंने 2 एंट्री आपको सिंपली बताई है। नॉर्मली आप इसके अलावा अगर कंपनी ने लमसम में किया है तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी आ जाएगा, और कंपनी ने बाकी सारी एंट्री जो आप सेम कंपनी में बनाते थे शेयर्स में, डिवेंचर allotment debit to debentures, bank debit to debenture allotment, the entry will be same as a chapter of 9 8 sorry. Now I am taking debenture issue with the condition of redemption. रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो यहाँ पर मैं कुछ केस डिस्कस करने जा रही हूँ और यही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 4 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली आएगा। देखो ये क्या चीज है, पहले ये समझ लो। जब आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, जब आपने पेपर दिया इस पब्लिक को, तो आप यहीं पर ही बता दोगे पब्लिक को कि एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट मैं आपको कितने दूंगा। ये 100 रुपीज के बदले आपको 100 ही दूंगा, 100 के बदले आपको 120 दूंगा, या 100 के बदले 90। देखो ये जो 90 वाला केस है ये तो कोई एग्री करेगा नहीं। आप भी अगर कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हो और आप कह रहे हो मैं 100 रुपए दे रहा हूँ और कंपनी कह रही है आपको वापस 90 दूंगा, तो आप क्यों लोगे? तो ये केस तो प्रैक्टिकली अप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने 100 रुपए दिए, कंपनी आपको वापस 100 रुपए दे, बीच में इंटरेस्ट तो देगी देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को आपने 100 रुपए दिए और कंपनी आपको 120 दे। तो ये जो कंपनी रीपेमेंट करती है इसको वर्ड यूज करते हैं हम रिडेम्पशन। तो ये बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। अब आप खुद बताओ, जब आपने जिस समय पर उधार लिया उसी टाइम पर आपको पता है कि वापस क्या देना है। भाई आज मैं आपसे 100 रुपए ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं आपको 120 रुपए वापस दूंगी, तो आपको अभी से ही पता है कि 120 मिलने वाले हैं, और मुझे भी अभी से पता है कि मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। जितना मैंने लिया उससे मुझे एक्स्ट्रा देना है। तो इस एक्स्ट्रा जो मुझे देना है ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, जिसके लिए मुझे अभी तैयार रहना चाहिए। 11th क्लास में पढ़ा था हमने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। वो कहता है कि होने वाले लॉसेस को पहले से ही बुक में प्रोवाइड करो, और उसी चीज को हमें फॉलो करना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस इजी हैं, सिर्फ एस्पेक्ट बताया है थियोरेटिकली। आप देखो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर डिबेंचर इश्यू हुए हैं पार पे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, पहले तो इश्यू की एंट्री नॉर्मल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि रिडम्पशन कहाँ पर हुआ है, रिडम्पशन पार पे हुआ है या प्रीमियम पे हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा पर बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले रही हूँ। अ कंपनी इश्यूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each at par। सेकेंड सिचुएशन ले रही हूँ, 1000 डिबेंचर्स of 100 each at 10% premium। थर्ड सिचुएशन, 1000 डिबेंचर्स of 100 each at 10% डिस्काउंट। पहले तो मैं आपको नॉर्मल एंट्री बता रही हूँ जिसमें मैंने रिडम्पशन वाली लाइन ऐड ही नहीं करी है। अगर इसकी एंट्री बनानी हो, 1000 डिबेंचर इश्यू करें, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, 9% मैं अज्यूम कर रही हूँ, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लमसम में। उसके बाद 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। आपने नॉर्मली क्या किया है, इशू की एंट्री करी है जिसमें सारे पैसे एक ही बार में आप पे कर लिए कंपनी। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1000 डिवेंचर और 100 ईच, 1 लाख, और यहाँ भी 1 लाख। फिर आपने इसी को डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया। शेयर वाले में आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, इसी तरह यहाँ पर लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। ये आप कर लिया आपने। रिडम्पशन लाइन अभी मैंने बोली ही नहीं है इसमें। फिर 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ 10% प्रीमियम। अगर 10% के प्रीमियम पे किया तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 100 प्लस 10, 110 आएगा।
एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 into 110, that is 1,10,000, and debenture application and allotment debit to debentures, परसेंटेज नहीं लगा रही हूँ, आपको लगानी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000, यहाँ पर 1000 into 100, that is 1 lakh, और यहाँ पर 1000 into 10, that is 10,000। अगर डिस्काउंट पे इश्यू करे होते तो कम पैसा आएगा, 100 का डिवेंचर है और 10 का डिस्काउंट है, तो हमारे पास बैंक में कितना आएगा, 90 रुपीज आएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 डिवेंचर इंटू 90,000। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर्स 90,000, 1,000 into 90, 1,000 into 10 and 1,000 into 100। बेटा डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी, आप किसी भी केस में देख लो, बाकी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पर देखो तीनों में 1 लाख ही आ रहा है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो फेस वैल्यू आती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने किया है जो आप अभी तक कर रहे थे शेयर्स वाले चैप्टर में भी, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर दूं, 1009 company issued 1009% debenture of 100 each at par and redeemable at premium of 5%। बेटा ये लाइन ऐड होते ही आपको 2 लाइन और ऐड करनी है हर पॉइंट में। अगर आपका रिडम्पशन प्रीमियम पर है, देखो आपको नॉर्मल एंट्री पहले कर लेनी है, बार बार कह रही हूँ, यहाँ लाइन छोड़ देनी है। अगर आपका डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर है, दैट मींस आपको अभी से पता है कि जिस समय पे मुझे रीपेमेंट करना होगा उस टाइम पे 5 रुपए मुझे ज्यादा देने हैं। अगर मुझे 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं तो मुझे उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और अगर प्रोविजन बनाना है तो उसे क्रेडिट करना है। प्रोविजन क्या होते हैं, सारे क्रेडिट होते हैं। अगर प्रोविजन को क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसे करोगे, ये आपके लिए लॉस है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक चीज ऐड कर देनी है, लॉस ऑन इश्यू डेबिट। लॉस ऑन इश्यू क्यों लिखा है मैंने इसको, ये यहाँ पर है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ, अगर आपको दिया हुआ है डिबेंचर इश्यूड विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, तो पहले आप सिर्फ इश्यू वाली लाइन पढ़ोगे, रिडम्पशन वाली लाइन पढ़ोगे ही नहीं और नॉर्मल एंट्रीज पुट कर दोगे। अगर यहाँ लिखा होता रिडम्पशन एट पार तो यही एंट्री होती, कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ होता रिडम्पशन एट डिस्काउंट, तब भी यही एंट्री होती, कुछ चेंज नहीं होता। बट अगर है रिडम्पशन एट प्रीमियम तो आपको प्रीमियम को इसमें एडजस्ट करना है। ये प्रीमियम कौन सा है, रिडम्पशन के टाइम पर, मतलब रीपेमेंट के टाइम पर आपको ज्यादा देना है, और ज्यादा देना है तो आपके लॉस है तो लॉस डेबिट होंगे। 1000 डिबेंचर पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना है तो यहाँ 5000 आ जाएगा और यहाँ भी 5000। किसी भी तरीके का केस हो उसके अंदर आपको लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को ऐड कर देना है, सेम हर लाइन में। तो ये आपको करना होता है अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आपकी बुक का ही और ज्यादा क्लियर करने के लिए। हम निकालते हैं पेज नंबर 9.58 और क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है 30। देखते हैं क्वेश्चन को। जनरलाइज द फॉलोइंग, डिबेंचर इश्यूड एट 95 repayable at 100, debenture issued at 95 repayable at 105, debenture issued at 100 repayable at 105। the face value of debenture is 100 in above cases। देखो repayable इन्होंने क्या बोला है, आई एम जस्ट इग्नोरिंग, मैं इग्नोर कर रही हूँ कि इन्होंने repayable क्या बोला है। पहले मैं नॉर्मल
नॉर्मल एंट्री करूँ, डिबेंचर डिबेंचर बोला है, एक ही डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर ज्यादा नहीं है, एक ही है, इश्यू करें 95 पर। बेटा 100 रुपीज का डिबेंचर है, 95 पर इश्यू करा है, दैट मीन्स इश्यू करा है एट डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले इश्यू की एंट्री एट डिस्काउंट वाली मैं कर लेती हूँ। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 95 इंटू 1, क्योंकि एक ही डिबेंचर है। ठीक, सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, सॉरी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 95 इंटू 1, डिस्काउंट में 5 इंटू 1 और यहाँ पर 100 इंटू 1। ठीक, ये एंट्री कर ली फर्स्ट केस की। नॉर्मल एंट्री मैंने पास करी है, उसके बाद ये करने के बाद मैं रीड करूंगी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है रीपेबल एट 100। बेटा अगर रीपेबल एट 100 है, 100 का डिबेंचर 100 में ही रीपेबल हो रहा है, मतलब रिडम्पशन पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना, तो एंट्री यही खत्म हो गई, इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना, खत्म क्वेश्चन। करना कब है, जब रिडम्पशन थोड़ा सा मुझे पहले 100 से ज्यादा देना होगा, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इन्होंने बोला है अ डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 105। रीपेबल तो मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले इशू करा 95 पे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, इशू की एंट्री बनानी है, 95 में इशू करा 100 वाला, तो 5 रुपीज का डिस्काउंट है इसमें भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में लिख देते हैं, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये मैंने इशू की एंट्री कर ली है, नॉर्मली जो मैं करती हूँ। 95 रुपीज का डिबेंचर है, 5 रुपीज का डिस्काउंट है और 100 रुपीज हो गए। अब मैं क्वेश्चन में पढ़ूंगी कि रीपेबल कैसे है। यहाँ मैंने लाइन छोड़ रखी है कि अगर कुछ ऐड करना होगा तो मैं कर दूंगी। यहाँ बोला है रीपेबल एट 105, 100 का डिबेंचर 105 में रीपेबल करना है, यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा। मुझे आज ही पता है, तो मैं इश्यू के एंट्री में यहाँ पर 5 रुपीज का एडजस्टमेंट कर दूंगी, और यही इस एंट्री में ऐड कर दूंगी एक और चीज, लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5। इतना सा काम आपको करना है। नॉर्मल इश्यू की एंट्री बेटा कर लेनी है आपको। पार की एंट्री आपको पता है, पार की नॉर्मल एंट्री बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर। डिस्काउंट की आपको पता है, इसमें डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। इश्यू की नॉर्मल एंट्री करने के बाद बस एक एक्स्ट्रा लाइन पढ़नी है कि रीपेबल किस पर है। अगर रीपेबल आपका फेस वैल्यू से ज्यादा है तो ये 2 लाइन आपको ऐड करनी है, अगर फेस वैल्यू जितना है तो आपको कुछ नहीं करना। चलो थर्ड केस भी पढ़ लेते हैं अब। डिबेंचर इशूड एट 100, अब यहाँ 100 में इश्यू करा है, 100 का डिबेंचर 100 में इश्यू करा है, मतलब पार में करा है, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने का डिबेंचर है, 100 का, 100 रुपीज है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, कुछ नया थोड़ा ना करा है, शेयर्स की तरह ही तो कर रही हूँ सब मैं, टू डिबेंचर्स, ये भी बेटा 100 ही आ गया, क्योंकि फेस वैल्यू पार पे ही 100 थी फेस वैल्यू, और पार पे ही इशू किया था। अब मैं रीपेबल वाली लाइन पढ़ती हूँ, रीपेबल एट 105, 100 का शेयर 105 में अगर रीपेबल है, दैट मीन्स 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, रीपेमेंट में 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। और जब हमें एक्स्ट्रा देना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन और ऐड करनी है। वो क्या करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू के टाइम पर ही पता है
क्योंकि मुझे फ्यूचर में 5 रुपए का लॉस होने वाला है। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और किस चीज का लॉस होने वाला है, क्योंकि रिडम्पशन पे देना है। यहाँ 5 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था रिडम्पशन, ये इश्यू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और ये क्वेश्चन 99% तो आएगा। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, ये CBSE 2000 हुआ 32 क्वेश्चन। इशूड ₹4 लाख डिवेंचर्स। अभी ₹4 लाख जो दे दिया बेटा, ₹4 लाख मतलब पूरे 4 लाख के डिवेंचर है, 100 का ईच होता है, तो कितने डिवेंचर इशू करें, 4000 डिवेंचर्स करें। रुपीज देख लेना, जहां रुपीज लिखा हुआ है उसको पहले नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, 2 जीरो हटा के, क्योंकि 100 का ही होता है नॉर्मली। 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5। कंपनी ने इश्यू करे हैं 9% डिवेंचर्स, 100 का था, लेकिन किस पर, एट 95, मतलब डिस्काउंट पर इश्यू करे हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10, जबकि रिडम्पशन के टाइम पर आपको कितना देना है, 10 रुपीज देना है। तो आपको पहला काम इश्यू पढ़ना है बस, रिडम्पशन तो हम बाद में करेंगे। कितने डिवेंचर इश्यू करे हैं, 4000 डिवेंचर, और कितने में, 95 रुपीज में। तो एंट्री बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 95। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपीज, 4000 डिवेंचर है और 95 रुपीज आ रहे हैं, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना अमाउंट आएगा। 4000 into 95, it would be 3,80,000। सेकेंड एंट्री अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, अब डिस्काउंट तो कंपनी के लॉस है ही, तो लॉस तो डेबिट हो गई। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ये 2019 में हुआ क्वेश्चन है। 9% डिवेंचर कर लेना भाई, 3,80,000 तो आ गया डिवेंचर एप्लीकेशन में। डिस्काउंट कितने का है, 4000 इंटू 5 दैट इज 20,000 का, और डिवेंचर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 4000 इंटू 100, 4 लाख। ठीक है, ये इश्यू की नॉर्मल एंट्री जो आप शेयर्स में भी करते थे। अब पढ़ेंगे रिडम्पशन वाली लाइन। द कंपनी हैज रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% का प्रीमियम है। अब प्रीमियम है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो मैंने ऐड करा ये कितना आएगा, 4000 इंटू 10 रुपीज। छोटी छोटी सी बातें जो ध्यान में रखनी है। एक बात तो ये है कि बेटा कि जब आप ये वाली एंट्री करोगे ये उसी केस में होगी अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो, अदरवाइज नॉर्मल जो आप एंट्री बनाते हो वही बनानी है। दूसरी, अगर आपको यहाँ रुपीज दे रखा है तो आपको उस रुपीज को, मतलब कि टोटल वैल्यू दे रखी है, पहले आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, कितने हैं, 4 लाख के डिवेंचर है, 100 का एक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए, 4000 डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने। दो बातें हो गई आपकी। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर कंपनी ने इश्यू किसी भी टर्म में किया हो, डजेंट मैटर, पहले आपको इश्यू की एंट्रीज बना लेनी है, फिर आपको इसके अंदर प्रीमियम या फिर जो भी है बाकी सब देखना है। नॉर्मल इश्यू की एंट्री बनाने के बाद आपको देखना है कि रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, अदरवाइज सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 2019 का क्वेश्चन किया था हमने। अभी एक आध क्वेश्चन और मैं सोच रही हूँ कि आपको करा दूं, पहले आपको होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 to 35 पहले आप ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।